मुझे मिला हमारे इतने सुंदर वास्तु और एवं संस्था के सम्माननीय अध्यक्ष विद बेस्ट ऑफ हिज लीडरशिप क्वालिटी प्रदीप मैत्री जी, हमारे साथी जोसेफ राव जी, मेरे साथ आए हुए महानगर पालिका एवं कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल गुरुदेव पाटिल जी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव रविंद्र दरेकर जी, दूसरे हमारे महासचिव अभिजीत सरकार जी, हमारे साथी राजू अकोलकर जी एवं इस पत्रकार संघ के सभी सम्माननीय पदाधिकारीगण और मेरे सभी बहुत ही प्रिय पत्रकार बंधु। नागपुर ये मेरा घर होने के नाते और विशेष रूप से आप सभी जितने चेहरे बैठे हैं उन सब के बीच में जब प्रदीप दा या जोसेफ दा कभी स्वागत पे कुछ बोलते हैं तो मुझे थोड़ा सा इस औपचारिकता पे थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है, दूरी सी महसूस होती है। ये मेरा सौभाग्य रहा कि नागपुर में राजनीतिक जीवन डॉक्टर श्रीकांत जिचकर जी और हमने जब शुरू की तो उस समय उसी उम्र के हम उम्र सभी पत्रकार साथियों की जिन्होंने अपने पत्रकारिता के कैरियर की शुरुआत की, ऐसे अनेक हमारे साथी जो आज भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और अनेक जो देश में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और विभिन्न माध्यमों से आज भी एक पत्रकारिता के नाम पे अपना नाम नागपुर में भी और देश और विदेश में भी अपना नाम बना चुके, इस चीज का हम सबको गर्व है। मैं 2 मिनट इसलिए बोल रहा हूं कि जो मैत्री भाव, दादा का तो नाम ही मैत्री है, लेकिन हमारे पत्रकार संघ में एक मैत्री भाव और मुझे विशेष रूप से मैं उन खुशनसीबों में से हूं कि जिन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर में मेरे पारिवारिक या किसी भी प्रकार का बैकग्राउंड ना होते हुए भी सब पत्रकारों ने अपना समझकर समय समय पर मुझे गाइड भी करते रहे, प्रोत्साहन भी दिया। अच्छा काम अगर किया हुआ तो उसके लिए शाबाशी भी मिली, कभी कोई गलती हुई है तो उसके लिए उन गलतियों को सुधारने के लिए सही समय पर मुझे वार्न भी किया है। साथ में महासचिव जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी इंचार्ज झारखंड की एक जिम्मेदारी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी, बहुत बड़ी चुनौती मुझ पर दी गई है, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों के सहयोग से, शुभकामनाओं से, मार्गदर्शन से और आशीर्वाद से झारखंड में भी जो एक बड़ी चुनौती है, जहां पर हमारी गठबंधन की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, इन 3 दलों का मिलकर वहां संगठित गठबंधन की सरकार है, जिसमें कांग्रेस जूनियर पार्टनर है 18 विधायकों के साथ में और 31 विधायकों के साथ में जेएमएम हमारी बड़ा भाई है और बड़ा पार्टनर है। सबसे पहले मैं झारखंड के बारे में कहना चाहूंगा कि हाल ही में चार्ज लेने के बाद में 3 दिनों का मेरा सघन दौरा रहा और 26 तारीख को 25 तारीख को मेरे अनाउंसमेंट के बाद झारखंड के विभिन्न राजनीतिक चुनौतियों और साथ ही साथ गठबंधन सरकार के जो अचीवमेंट्स और उनके सामने क्या क्या चुनौतियां हैं उसके बारे में अध्ययन करने का मौका मिला, क्योंकि इन 3 दिनों के विजिट के दौरान विशेष रूप से संगठन के ऊपर में मैंने विशेष ध्यान दिया। 24 जिले हैं, 14 पार्लियामेंट हैं, 81 विधानसभा क्षेत्र हैं, लेकिन झारखंड में जो अपॉर्चुनिटी जो है, जो हमारे पास में वो बहुत ज़्यादा है। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ ये तीनों राज्य एक ही समय बनाए गए 2000 नवंबर में। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इन तीनों राज्यों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके जो विकास और वहाँ की भौतिक सुविधाएं हैं, उस बारे में इन तीनों राज्यों का जो पिछड़ापन है और जहां पर
तुलनात्मक मैं बोलूंगा, यही नहीं क्योंकि मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो इन राज्यों में अलग अलग वहां की चुनौतियां हैं, लेकिन मिनरल्स जो कि वहां की सबसे बड़ी ताकत है, नेचुरल मिनरल्स जो हैं उससे भरा पड़ा हुआ है। कम से कम ये दो राज्यों के बारे में मैं कहूँ अगर तो छत्तीसगढ़ और झारखंड, लेकिन उसके बावजूद भी कई सुविधाओं में अभी भी काफी कुछ विकास होना बाकी है। झारखंड की दुविधा ये रही कि झारखंड में और उत्तराखंड में, खास करके दो राज्यों में एक, तो जब मैं उत्तराखंड की बात करूंगा थोड़ा तब भी मैं कहूंगा, लेकिन दुर्भाग्यवश छत्तीसगढ़ झारखंड में इस राजनीतिक उथल पुथल और राजनीतिक अस्थिरता के कारण राज्य के विकास का और राज्य की प्रगति का निश्चित रूप से नुकसान हुआ है। आज की वर्तमान परिस्थिति में अगर मैं देखूं तो गठबंधन की सरकार में 4 मंत्रालय कांग्रेस के पास में, बचे हुए जो 12 या 13 प्रमुख विभाग हैं वो जीएमएम और आरजेडी के पास में। बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय जो कि कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहा है, मैं कहना चाहूंगा कि एक अभूतपूर्व कार्य स्वास्थ्य विभाग ने पिछले दिनों जो कोरोना की आपदा पूरे विश्व में जो आई उससे झारखंड अछूता नहीं था, और बहुत ही कठिन परिस्थितियों में वहां पर कांग्रेस संगठन ने एक बहुत गंभीरता के साथ में बहुत अच्छा काम मानव सेवा का वहां पर किया है। जो अभाव बाकी राज्यों में थे स्वाभाविक है, झारखंड में भी वो अभाव थे, और खास तौर पर गैर भाजपाई सरकारों को इन बातों का व्यक्तिगत ओपनली नहीं कहना चाहिए, लेकिन वहां पर निश्चित रूप से थोड़ा सा कम ध्यान केंद्र सरकार द्वारा दिया गया। लेकिन उसके बावजूद भी संगठन और वहां की एनजीओज ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और इस मानव सेवा में इस समय के अवसर पर बहुत अच्छी सेवाएं की। सबसे बड़ी चुनौती आज झारखंड में हमारी क्या है, कांग्रेस पार्टी की क्या है, तो मैं कहना चाहूंगा ये विदित है, सबको मालूम है कि आज देश में जिस प्रकार से एक बहुत ही, वैसे तो मैं कहूंगा कि घिनौना लेकिन बहुत ही खतरनाक जो चुन के आई हुई जो पॉपुलर सरकार है, जहां पर लोकतंत्र के माध्यम से एक चुनावी प्रक्रिया से जो सरकारें चुनी गई हैं उनको अस्थिर और अपदस्थ करने की जो एक बहुत ही आम सी प्रक्रिया हो गई है, उसमें आज झारखंड भी उसी चपेट में आज पड़ा हुआ है। चुनकर आए हुए प्रतिनिधि, ऐसा नहीं था कि पहले भी सरकारें बदलती नहीं, पहले भी आयाराम और गयाराम की कहानी पुरानी भी, लेकिन आज की प्रक्रिया में अगर देखें तो बहुमत का दुरुपयोग करते हुए केंद्र सरकार, और मैं नाम लेना चाहूंगी भारतीय जनता पार्टी ने देश में जिस प्रकार से अन्य राज्यों में पिछले दिनों, चाहे वो गोवा हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, उत्तराखंड, असफल प्रयत्न राजस्थान में भी किया गया, उसका मैं खुद गवाह हूं, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को ले लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, तो अगर आप गिनती में करें तो एक उंगली, एक हाथ की उंगलियां कम हो जाती हैं, हमको दूसरे। राजनीति या समाज कार्य में सबसे बड़ी चीज होती है आइडियोलॉजी, आपकी सोच, आपकी नीयत, और टेम्पररी एक अस्थायी रूप से जब कभी भी इस प्रकार की दिशा भूल, अगर आपकी आइडियोलॉजी पक्की नहीं है तो कई बार ऐसे जो निर्णय लेते हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आरपीएन जी, उनके परिवार आइडियोलॉजिकली और बहुत नजदीकी से कांग्रेस लीडरशिप के साथ भी जुड़ा हुआ रहा, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण और आश्चर्यजनक है, इतना ही मैं कह सकता हूं। और इन 5 राज्यों के चुनाव में बहुत ही अच्छे उम्मीदवार, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, जहां पर मैं पिछले दिनों चेयरमैन की हैसियत से मैंने कोऑर्डिनेट किया आज से 10 दिन पहले तक, और अभी मैं यहां से फिर उत्तराखंड की तरफ ही बढ़ रहा हूं क्योंकि 14 तारीख को वहां इलेक्शंस हैं, तो कंट्रोल रूम और उससे संबंधित समन्वय
की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, उसमें मैं अपनी मदद दूंगा उनको। उत्तराखंड में हम अपनी कांग्रेस की सरकार मजबूती के साथ बनाने जा रहे हैं। और उत्तराखंड का अगर हम उदाहरण लें तो मैं यही बात कहूंगा कि गोवा, मणिपुर और पंजाब में बहुत अच्छा मुकाबला है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वहां पर भी बदलाव होगा। पंजाब में हम पुनः लोगों का विश्वास हासिल करेंगे। गोवा और मणिपुर में बहुत अच्छा इलेक्शन हम कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छे उम्मीदवार हमने दिए और सुनिश्चित वहां पर भी हम सरकार बनाने में कायम आएंगे। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, जग जाहिर है कि जिस प्रकार की मेहनत वहां पर संगठन माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कर रही है, जो हमारा पिछले जितने भी परफॉर्मेंस है निश्चित रूप से हम बेहतर परफॉर्मेंस देंगे और भारतीय जनता पार्टी के विरोध वाली जितनी भी ताकतें हैं कोशिश करेंगे सब मिलकर वहां पर भी हम बदलाव लाएं। अंत में मैं इतना ही कहूंगा, पुनः एक बार ज्यादा समय न लेते हुए, कि मैं बहुत आभारी हूं निश्चित रूप से माननीय सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी का, कि समय समय पर मुझे बहुत ही चुनौतीपूर्ण टास्क और असाइनमेंट दिए गए। आज जब मैं नागपुर में हूं और महाराष्ट्र में भी जिस प्रकार से गठबंधन सरकार सफलतापूर्वक काम कर रही है, यहां पर कोशिश है कि जन सामान्य के बीच की जो भी जन कल्याण योजना है उसको सफलतापूर्वक हम कर सकें। मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कल आने के बाद में कार्यकर्ताओं ने जिस प्रकार से एयरपोर्ट पे और देवरिया कांग्रेस कमेटी में, हमारे नगर कांग्रेस कमेटी और सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने ये जोश और उत्साह के साथ जो सम्मान मुझे दिया, जो स्वागत किया पार्टी के कार्यकर्ता, उसके लिए मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और ये मेरा आपसे वादा है कि प्रेस क्लब में समय समय पर जब भी मैं आता हूं तो आने की इच्छा रहती है। प्रदीप दा ने और प्रेस क्लब में मुझे यहाँ पर बुलाया, आप सबसे मिलने का मौका दिया, तो उसके लिए मैं आप सबका, प्रदीप दा का, जोसेफ भाई का, आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेजॉरिटी वाली सरकार को अगर हम माइनॉरिटी मॉडल का काम करते हैं और जहां जहां पर इस प्रकार की गलत नीतियों को अपनाया जा रहा है, आने वाला समय में लोकतंत्र और साथ ही साथ चुनाव प्रणाली पे से देश की जनता का विश्वास उठ जाएगा, संविधान के प्रति शंका स्थापित होगी और ये एक बहुत खतरनाक सिग्नल है, एक बहुत खतरनाक वार्निंग है देश की जनता के सामने कि अगर ये चीज आगे भी कायम रही तो लोगों का चुनावी प्रणाली में, हमारे इलेक्शन प्रोसेस में और साथ ही साथ संवैधानिक रूप से इसको रोकने के लिए जितने भी कानून बनाए गए हैं उन कानूनों को एक ताक पे रखकर अगर यही प्रयत्न आगे भी चालू रहा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में देश में एनार्की होगी और लोग जिसके पास में ताकत है, चाहे राजनीतिक, चाहे हाउस में अपना मेजॉरिटी साबित करने के लिए बाकी जो बल प्रयोग होते हैं उनका उपयोग करते हुए, और निश्चित रूप में उसमें जनता और एवं मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल जो है, अगर इसको थामना है तो उसमें निश्चित रूप से होना चाहिए। और जो दिखता है, अभी तो खुला नहीं है, लेकिन इसी प्रकार से अगर छोड़ दिया तो जो 7-8 राज्यों का मैंने नाम लिया, वही प्रयत्न आज झारखंड में भी शुरू है। और रोज अगर आप देखेंगे तो वहां पर मिनरल रिसोर्सेज के कारण आप भी जानते हैं कि कई गतिविधियां जो हैं वो अनधिकारित रूप से भी चलती हैं, माइनिंग की या अन्य भी गतिविधियां हैं। लेकिन ऐसे राज्यों में जहां पर कि आदिवासी बहुल राज्य है, विकास की ओर ध्यान देना चाहिए। वहाँ के हमारे अलग अलग जो भौतिक सुविधाएं हैं, चाहे वहाँ का
स्वास्थ्य सुविधा हो, हेल्थ सिस्टम हो, एजुकेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो, इन सभी चीजों से ध्यान हट जाता है। और आज भी वही प्रयत्न शुरू हुए। तो सबसे बड़ी चुनौती हमारी है वहां पर कि हमारे संगठन को हम मजबूत करें, गठबंधन में हमारी आवाज को हम ज्यादा बुलंद करें, और साथ ही साथ जो चुनकर आए हुए विधायक हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों या जेएमएम के हों या आरजेडी के हों, उनको हम सुरक्षित रख सकें। साथ ही साथ अब मैं गया था और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में, कल ही हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का अनाउंसमेंट हुआ, जिसमें बेटर कोऑर्डिनेशन और समन्वय के साथ में हम सरकार और संगठन में सही काम कर सकें। दूसरा, एक पहली बार मैं अभी यहां से आने के पहले ही आई गॉट द कंफर्मेशन विच आई वुड लाइक टू मेक हियर दैट 8 तारीख को विधायक दल की एक बैठक दिल्ली में बुलाई गई, जो राहुल जी के साथ में, राहुल गांधी के साथ में विस्तार में इंटरेक्ट करेगी। एक विश्वास संगठन और लेजिस्लेटिव प्रणाली के प्रति पुनः एक बार हमको सुनिश्चित करना होगा। अनेक कार्यक्रम हैं जो समय आने पर झारखंड के लिए हम घोषणा करेंगे। उत्तराखंड के बारे में ब्रीफ में अगर कहूं तो उत्तराखंड की जो चुनाव चल रहा है, आज देश में 5 राज्यों में जो बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव चल रहे हैं, और उस दौरान उत्तराखंड और हाल ही में झारखंड, जो मुझे सघन दौरा मैंने किया उत्तराखंड 70 विधानसभा क्षेत्रों में के रिप्रेजेंटेटिव्स में 5 दिन के दौरे में करीबन 1000 लोगों से मैं मिला हूँगा, जिसमें से 550 करीब प्रोबेबल इच्छुक कैंडिडेट्स थे। बजट पेश हुआ है, उसमें रेलवे बजट भी उसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और नागपुर मंडल का जहाँ तक सवाल है, इस साल में हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क्स, जिसमें कि सेफ्टी पे खास और पैसेंजर एमिनिटीज़ पे जोर दिया गया है, उसके लिए करीब 2350 करोड़ का आउटले है। उसके अलावा कुछ अम्ब्रेला वर्क सैंक्शन हुए हैं सेंट्रल रेलवे के लिए, उसमें भी कुछ और वर्क्स सैंक्शन होंगे नागपुर डिवीज़न के लिए या इस एरिया के लिए। स्टेशन परिसर के लिए मैम और किन विकास कार्यों को इसमें जोड़ा जाता है? स्टेशन रीडेवलपमेंट जो एक नया अभी जिसके ऊपर बहुत एम्फेसिस है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, उसमें नागपुर डिवीज़न के 2 इम्पॉर्टेंट स्टेशन हैं जो कि फ़ेज़ 1 में जिनको कवर किया जाना है। एक नागपुर स्टेशन है और उसके अलावा अजनी स्टेशन है, वो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एजेंसीज जो हैं जो उस काम को कराएंगी वो तय हो चुकी हैं। नागपुर स्टेशन जो है वो RLDA कराएगा, और अजनी का जो इंटरमोडल स्टेशन के नाम से पहले चल रहा है प्रोजेक्ट, वो NHAI और उनकी जो बॉडीज़ हैं वो करेंगे। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो,